जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग इंसर्ट टाइप सीखने वाले हैं। मैंने फाइल और होम पहले सिखा दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो फाइल का और होम टाइप का, ठीक है। तो आज हम लोग इंसर्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। इंसर्ट टाइप में जो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इंसर्ट टाइप में फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो पेज का होता है, ठीक है। और इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। तो कवर पेज क्या होता है, जैसे हम कोई भी बुक लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है, ऊपर का जो पेज बना होता है वो कवर पेज होता है। तो वो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो और अगर आप चाहते हो कि उसका कवर पेज बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पीसी में पहले से बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। आप कवर पेज पे क्लिक करो, देखो आप यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिए हैं कवर पेज के। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी अच्छा सा कवर पेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया। तो जब हम कवर पेज बनाते हैं तो जब हम कोई बुक लेते हैं तो देखो आप उस पर लिखा रहता है, टाइटल लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है। वैसे ही आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप कवर पेज पे दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो वो लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टोरी लिख दे रही हूँ, जैसे समझिए मैं यहाँ पे कोई स्टोरी टाइप कर रही हूँ तो मैं उसका कवर पेज बना रही हूँ, तो मैंने स्टोरी लिख दिया। अब नीचे दिया है सब टाइटल। सब टाइटल में स्टोरी तो बहुत सारे स्टोरी होते हैं, तो आप किस चीज़ पे स्टोरी लिख रहे हो। तो अब यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है माउंटेन का, तो मैं यहाँ पे सब टाइटल में माउंटेन लिख दे रही, मतलब मैं माउंटेन के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ, ठीक है, कुछ लिख रही हूँ, ऐसा डॉक्यूमेंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपको माउंटेन टाइप कर देना है। सब टाइटल मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, समझो ऐसा, ठीक है। उसके बाद नीचे भी ऑप्शन दिया है, अगर आप अपनी जो स्टोरी है उसके थोड़े से इम्पॉर्टेंट लाइन, 1-2 लाइन में कुछ लिखना चाहते हो आप, या फिर आप उससे क्या सीख देना चाहते हो, ऐसा कुछ लिखना चाहते हो अपने कवर पेज पे तो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पेज देख रहे हो, आगे नया पेज है, वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना चालू कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आपको कवर पेज समझ में आ गया होगा। तो आपको कवर पेज समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक ऑप्शन है रिमूव का, रिमूव से हम कवर पेज को रिमूव कर सकते हैं। उसके नीचे ही ऑप्शन दिया है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, मतलब अगर आप अपना कोई कवर पेज बना के सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन में जाके एक पिक्चर ले लेती हूँ। यहाँ पे आपको एक कवर पेज डिज़ाइन करना है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो, ठीक है। जैसे मैंने ये पिक्चर रख दिया, मुझे बस इतना ही चाहिए, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे बाहर। उसके बाद हम इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वापस कवर पेज में जाएंगे, बट देखो ऑप्शन ये चालू नहीं है, अभी भी ये हाईलाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हाईलाइट करने के लिए पहले ये पिक्चर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कंट्रोल ले करके सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप कवर पेज में वापस जाओ। देखो अभी आप चालू है, इस पर क्लिक करना है आपको सेव सिलेक्शन पे। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है, आप अपने कवर पेज को जो नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड लिख दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसा आपने बनाया है उसके हिसाब से आप नाम लिखो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखो ऑप्शन वो आ गया रहेगा, आप उसको डिलीट कर दो पहले। उसके बाद या नया पेज ले लो। उसके बाद आपको वापस इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाओगे आप, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, जो पहले से पेज बना है ना उसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखो आपका नाम दिखा रहा है यहाँ पे MS वर्ड, और जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया है वो भी दिखा रहा है। तो इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ कवर पेज के लिए, ठीक है। आगे वाले पेज पे आप टाइप कर सकते हो। तो कवर पेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि सादा पेज, जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो अगर हम लोग को दूसरा कोई पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ओपन कर लेती हूँ, पैराग्राफ ओपन करके ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको ब्लैंक पेज यूज़ करना है। तो आपको ब्लैंक पेज कहाँ पे चाहिए, ऊपर पेज के ऊपर चाहिए या फिर पेज के नीचे, ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको पेज नीचे चाहिए, जैसे मैंने ये टाइप कर लिया, अब मुझे यहाँ इस पर कुछ नहीं टाइप करना है, इसके नीचे पेज पे टाइप करना है। तो हम माउस को एकदम नीचे वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया, सेकंड लाइन जहाँ नया कुछ भी लिखा ना हो, ठीक है। तो उसके नीचे मैंने क्लिक किया पैराग्राफ के और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया। आप जितनी बार क्लिक करोगे उतना नया पेज आएगा, देख रहे हो आप। हम पेज को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जितनी बार क्लिक करोगे ये नया पेज उतना आता रहेगा, देख रहे हो आप, हो रहा है। आपको ब्लैंक पेज लेना तो आ गया, लेकिन अगर डिलीट करना बोला जाए तो कैसे डिलीट करोगे आप। तो जैसे अगर आपने कैसा लिया है, पेज नीचे लिया है, तो आप इस पर क्लिक करना है, आपको जो पेज डिलीट करना है 2 बार बैक स्पेस बटन, कीबोर्ड से 2 बार बैक स्पेस बटन प्रेस करना है, आपको वो जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा। आपको हर पेज पे ऐसे ही करना है, ठीक है।
ये तो हो गया हमारे जो पेज है उसके नीचे मैंने पेज दिया था। अगर आपको इससे पहले कुछ लिखना है, इसके ऊपर नया पेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के पास क्लिक करो, मतलब एकदम स्टार्टिंग में क्लिक करना है आपको माउस को, उसके बाद आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख रहे हो जो पेज आ रहा है वो आगे आ रहा है। अगर आप पेज थोड़ा सा और छोटा कर लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज कर रहे हैं, जो भी पेज आ रहे हैं वो आगे आ रहे हैं। अब जो आगे पेज लिया है आपने, ऊपर पेज लिया, उसको डिलीट करना है तो क्या करोगे, आपको उस पेज पे क्लिक करना है, 2 बार डिलीट बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो आपको पेज लेने और डिलीट करने दोनों समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है जैसे आपने एक ही पेज पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप कर दिए, ठीक है, अब आपको अलग अलग करना है। जैसे ये हमारा पेज है, मैंने ये पैराग्राफ टाइप कर दिया है, बट मैं चाहती हूँ ये यू की जगह जहाँ पे यू लिखा है वहाँ से पेज अलग अलग हो जाए। ठीक है, यू के ऊपर वाला डॉक्यूमेंट अलग हो जाए और यू से नीचे अलग हो जाए। तो यू के पास आपको क्लिक करना है बस और पेज ब्रेक कर देना है। आप यहाँ पे देखो पेज अलग अलग है। फिर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, दिखेगा एक साथ। स्क्रॉल भी करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। देख रहे हो आप, समझ में आया। एक पेज को 2 भाग में अगर आपको बांटना है तो आप पेज ब्रेक यूज़ करोगे। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं समझा, कुछ और डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन है टेबल का। ये ऑप्शन तो क्लियर होगा। अब टेबल है, अगर हम पेज पे कुछ भी अगर कुछ टाइप करते हैं, कोई टाइम टेबल है, तो हमको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी आप टेबल बना रहे हो तो टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आप जितना टेबल सेलेक्ट करोगे उतना आपके पेज पे आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो जो हॉरिजेंटल है सिर्फ ये लाइन वो रो होता है, और जो वर्टिकल है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जितना सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट उतना हमारे पेज पे आ जाता है। लेकिन अगर समझो आपको ये टेबल नहीं चाहिए, मतलब आप अपना टेबल अपने हिसाब से टाइप करना चाहते हो, आपको कितनी रो और कितनी कॉलम चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, जहाँ जितना हम लोग का आ रहा है उससे ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो पूछ रहा है, तो आपको जितने कॉलम और जितने रो चाहिए उतना नंबर डालना है। जैसे मैंने कॉलम में 6 डाल दिया और रो में 10 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ओके कर दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 6 कॉलम और 10 रो बन के एक टेबल आ गया है। तो इंसर्ट टेबल का मतलब वही होता है कि आप अपने हिसाब से जो नंबर डालोगे वो नंबर टाइप होता है, वो नंबर के हिसाब से टेबल आता है। ठीक है, अब इसी में ऑप्शन है वापस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आप फिक्स कॉलम विथ लिखा हुआ है ना। जैसे आप यहाँ पे टेबल ले रहे हो तो उसका जो कॉलम की विथ है वो फिक्स ऑटो लिखा हुआ है, बट हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से है। जैसे मैं चाहती हूँ 1 सेंटीमीटर इसका गैप होना चाहिए, तो मैंने 1 लिखा और ओके कर दिया। तो यहाँ पे जो आया है आप 1 सेंटीमीटर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रूलर ओपन कर सकते हो, व्यू में जाके रूलर सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो गैप है और ऊपर रूलर का गैप सेम बता रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में दूसरा ऑप्शन है, ये तो हो गया हमारा विथ, हम लोग को कैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है, ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होता है जैसे मैं टेबल जो ले रही हूँ उसमें जो टाइप करूँ उसके हिसाब से वो टेबल बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम नंबर और रो नंबर अपने हिसाब से फ़िक्स कर लो, उसके बाद ओके कर लो। फ़िलहाल ये जो टेबल लिया है मैंने तो ये नॉर्मल टेबल है, फिर भी आप टाइप करोगे तो ये बढ़ते जाएगा आगे। साइज़ देख रहे हो आप। अगर आपको इसमें अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आता है, आपको लगता है नहीं ये नॉर्मल है, तो आप एक काम करो, पूरे टेबल को इसको डिलीट करो कंट्रोल करके, आप वापस से टेबल वाले ऑप्शन में जाओ। आप टेबल वाले ऑप्शन में जाओ एक, और आपको ना रो और कॉलम थोड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लेंगे आप तो समझ में आएगा आपको ऑटो फिट कंटेंट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कॉलम 10 कॉलम कर लिया और 15 रो कर लिया और ओके। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा टेबल आ रहा है। अब इसमें हम जो टाइप करेंगे ना, ये जो कॉलम है उसका साइज़ हम जितना टाइप करेंगे उसके हिसाब से अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो फिट कंटेंट। आप अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा रखना चाहो, जिस टेबल जिस रो की साइज़ उस हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं समझता है कुछ तो आप कमेंट करो ज़रूर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसी में दिया ऑटो फिट विंडो।
विंडो का मतलब होता है जैसे ये हमारा पेज ओपन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो टेबल लूँ वो छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए, वो हमारे पेज के मार्जिन के हिसाब से आना, मतलब जो मार्जिन छोटा है सिर्फ उतनी जगह छोटा रहना चाहिए, बाकी पूरे पेज के साइज़ का टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो हम वापस से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट विंडो, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे टेबल ले लेना है। ठीक है, आप देखो सिर्फ उतना ही जगह छूटा है जो मार्जिन वाला है लेफ़्ट और राइट में। ठीक है, ऊपर रोलर से भी देख सकते हो आप। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जिसमें इसमें समझो आप वापस से इसी वाले ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे मैं कॉलम को कम कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम कर दिया। ठीक है, रो की जो संख्या है उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैंने 10 कर दिया। उसके बाद 8 फिट विंडो किया और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है, तो भी इसकी साइज़ कैसा है, हमारे पेज के बराबर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ऑटो फिट विंडो यानी कि पेज के साइज़ का टेबल। ठीक है, आपके पेज का जो साइज़ है मार्जिन है उसके हिसाब से आ जाएगा, सिर्फ मार्जिन वाली जगह छूटेगी। ठीक है, तो आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, बट ये ऑप्शन बंद नहीं, सॉरी, उसके ऊपर है ड्रॉ टेबल। ठीक है, ड्रॉ टेबल में क्या होता है, हम खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ के रो और कॉलम नहीं समझ में आ रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से टेबल नहीं है, आपको एक कॉलम चाहिए, फिर 2 रो चाहिए, फिर उसमें कॉलम चाहिए छोटा कम ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ टेबल का मतलब है हम अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसमें क्या होता है कि हमारा कोई टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे समझो आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ, हम पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं, मैंने पैराग्राफ ओपन कर लिया। अब मैंने आपको बोला कि इस पैराग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी आपने देखा ड्रॉ टेबल, तो आप सोचोगे कि हम ड्रॉ टेबल से टेबल यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे और ये आ जाएगा पेज में। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ कि जो पैराग्राफ है वो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर लिखा हुआ पहले से कोई टेक्स्ट है और उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले कंट्रोल ए करके पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है वापस से इंसर्ट वाले ऑप्शन में, टेबल में जाना है। अब देखो ये ऑप्शन चालू है, इस पर क्लिक करो आप। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, 3 लिखा और ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा जो टेबल, जो हमारा टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेल। जैसे आपको ये सारे टेबल नहीं चाहिए, आप एक्सेल का कोई पेज यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक्सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। एक्सेल का पेज जो होता है वो भी टेबल के जैसा ही होता है, बॉक्स वॉक्स आप देख रहे हो, ये एक्सेल का पेज है। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है आप टाइप करो, ऐड करो, फॉर्मूला लगाना है। ऊपर देखो सारे ऑप्शन वही हैं, एक्सेल वाले हैं, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टेबल रहेगा वो आपको बस टाइप करना है, बनाना है। उसके बाद आपको बस पेज पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, बाहर पेज पे क्लिक करना है, ये हमारे वीनवर्ट के पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एक्सेल का पेज भी यूज़ कर सकते हो एज अ टेबल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अब इसमें है यहाँ पे क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है, टेबल पहले से बना रहते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए मतलब प्रैक्टिस करना है आपको, तो ऐसे यहाँ से टेबल ले सकते हो और नीचे ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आपका जो टेबल है यहाँ के टेबल से मैच कर रहे हैं, थोड़े बहुत ही चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। देख रहे हो मैंने एक टेबल लिया है, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ऑप्शन मतलब इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो, साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो रो और कॉलम की है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल क्या है। जो पहले से टेबल बना हुआ है वो टेबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो आपको ये टेबल के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, जो नीचे है जो 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन है वो समझ में आ गया। अब जब हम टेबल लेते हैं तो 2 ऑप्शन और आ जाता है ऊपर, देखो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, तो डिज़ाइन और लेआउट भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती मैं क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो हम लोग आज पहले डिज़ाइन देख लेते हैं, उसके बाद लेआउट देखेंगे। ठीक है, तो आपको नॉर्मल एक टेबल यहाँ पे लेना है, क्रिएट करना है एक टेबल। उसके बाद आपको सबसे पहले डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है टेबल स्टाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करो, आपको जो अच्छा लगे आपके टेबल के हिसाब से वो ले लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया डिज़ाइन। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना, पहले हेडर रो, टोटल रो, ये सारे ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर दो। ठीक है, एक नॉर्मल सा ये टेबल हो गया।
अब इसमें आपको फर्स्ट टेबल, जैसे फर्स्ट रो है हमारा, जो हम जब टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट रो हेडिंग होता है, उसको हाईलाइट रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हाइडेड रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो हाईलाइट हो गया। और ज़्यादातर क्या होता है, जैसा फर्स्ट रो होता है वैसे ही हम लास्ट रो भी रखना चाहते हैं। तो अगर आप सेम रखना चाहते हो तो टोटल रो को सेलेक्ट करो। आप देखो यहाँ पे जो लास्ट, सबसे जो लास्ट में रहेगा वो टोटल रो वो हाईलाइट होगा। बैंडेड करेंगे तो एक होगा, एक नहीं होगा, एक होगा, एक नहीं होगा, ऐसा होगा रो। और जो फर्स्ट और लास्ट वाले रो का कलर है उससे लाइट रहेगा। वैसे कॉलम के लिए भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ठीक है। बैंडेड में वैसे ही होता है सेम रो की तरह, लेकिन ये सारे ऑप्शन वैसे ही काम करेंगे जैसा आपने डिज़ाइन लिया है। अगर आपने कोई और डिज़ाइन ले लिया है तो आप सोचोगे कि यही काम करे, तो उसमें नहीं होगा। जो डिज़ाइन लिया है आपने वैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डिज़ाइन लो और ये ऑप्शन को सिलेक्ट करो, डिसेलेक्ट करो, आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या नहीं चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आपको आगे के। अब दूसरा ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है, आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये हम लोग होम में भी पढ़े थे, तो यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर हम होम में पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी आप लोग को। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो होम का वीडियो देखो, ठीक है। ये हम जैसे हम टेक्स्ट पे यूज़ करते हैं वैसे टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम जैसा बॉर्डर चाहिए आप लगा सकते हो, ठीक है। आपको बस सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम बॉर्डर का स्टाइल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये बॉर्डर नहीं, ये बॉर्डर जो है ना नॉर्मल है। अगर आप बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हो तो ऊपर देखो लाइन स्टाइल लिखा है, यहाँ पे कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करो और उसके बाद आपको यहाँ से जो बॉर्डर दिया है, ये जो टेबल दिया है ना, वापस से आप यहाँ से एक पेंसिल का आइकॉन हो जाएगा अगर जब आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको बस ऐसा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हो आप जो बॉर्डर है, मैं उस पर पेंसिल चला दे रही हूँ तो बॉर्डर स्टाइल चेंज हो जा रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, अगर आप कोई दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हो तो दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रही हूँ। आप इसी को चेंज करना चाहो तो इसी को कर सकते हो, या दूसरा टेबल बनाना चाहो तो दूसरा टेबल भी बना सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पर ड्रॉ टेबल हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन विड्थ। इसमें क्या होता है, अगर जो लाइन का मोटाई और चौड़ाई है, ठीक है, उसका साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से आप उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है पेंट कलर। पेंट कलर में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग जो बॉर्डर बना रहे हो ब्लैक कलर का आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारा टेबल या फिर बॉर्डर हो वो किसी दूसरे कलर का हो। तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद आप अपने टेबल को ड्रॉ करो या फिर बॉर्डर को ड्रॉ करो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो जो पेंट कलर है वो बॉर्डर को कलर देने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आपको। ड्रॉ टेबल समझ में आया होगा, ये जो पेंसिल है वही ड्रॉ टेबल है। उसके बाद है इरेज़र। इरेज़र में आपने जो बॉर्डर लगाया अगर वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने ये टेबल बनाया, आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके बीच वाले जो लाइन है ना, पूरा ऐसा पतला सा बीच से कट करना है इसको, तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप। और अगर आप चाहते हो कि मैंने जो बॉर्डर लगाया सिर्फ वही डिलीट हो, तो आपको बस उस पर क्लिक करना है। ऐसा क्लिक करोगे आप तो ये सिर्फ बॉर्डर डिलीट होगा। ऊपर देख रहे हो आप ग्रेड लाइन दिख रहा है, अगर आप ऐसा डिलीट करोगे तो ग्रेड लाइन दिखेगा, और एक साथ पूरा सेलेक्ट कर दोगे आप तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो डिज़ाइन वाला टैब है वो भी समझ में आ गया होगा। अब एक ऑप्शन और बचा है लेआउट का, हम फटाफट वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, अब डिज़ाइन के बाद ये ऑप्शन दिया है लेआउट का, आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिलेक्ट का। सिलेक्ट में सेल, कॉलम, रो, टेबल, ये 4 ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक जो बॉक्स है उसको सेल बोलती है, ठीक है, और जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रो, और जो वर्टिकल है कॉलम, और पूरे को तो टेबल बोलेंगे। इतना तो आपको पता होगा। अब मैं एक सेल सेलेक्ट करना चाहती हूँ जिसमें हमारा पॉइंटर क्लिक है माउस का, तो हम माउस से भी ऐसा क्लिक कर सकते हैं, बट मैं माउस से नहीं करना चाहती, ऑप्शन से करना चाहती हूँ। तो हम बस क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट सेल पे क्लिक कर देंगे। देखो आप, हमारा एक बॉक्स जो है वो सेलेक्ट हो गया है, जो सेल है, ठीक है। वैसे ही कॉलम दिया है, सेलेक्ट कॉलम करेंगे तो हमारा माउस जिस भी कॉलम में होगा वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट रो करते हो तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप। अगर आपने टेबल किया तो आप किसी भी सेल में क्लिक करो, आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन में समझ में आया आपको, सेल, कॉलम, रो, टेबल, ये चारों ऑप्शन हम सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टीज़। अभी आपने यहाँ पे ग्रेड लाइन देखा,
जैसे मैंने इरेज़र लिया, ऊपर वाली लाइन मैंने डिलीट की है, फिर भी ये डॉट डॉट दिख रहा है, मैं चाहती हूँ कि ना दिखे ये मेरे मिटाने के बाद, तो हम यहाँ से ग्रेड लाइन ऑप्शन को डिसलेक्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्रेड लाइन दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, और अगर ये सिलेक्ट रहेगा तो दिखेगा। दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। अगर टेक्स्ट के साथ टेबल यूज़ कर सकते हो, कर रहे हो आप, तो ये अलाइनमेंट होता है। आप लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ पे रखना चाहो आपको टेक्स्ट में टेबल, वहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लेके आप, अलाइनमेंट तो पहले भी पढ़े, यूज़ कर लेना। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे डिलीट। डिलीट में हम डिलीट कर सकते हैं, जो जो मैंने सेलेक्ट किया वो मैं डिलीट कर सकती हूँ। जैसे आपने कोई टेबल बनाया और वहाँ पे कुछ कॉलम एक्स्ट्रा हो गए तो कॉलम डिलीट कर लो, रो अगर एक्स्ट्रा है तो रो डिलीट कर लो आप। अगर टेबल डिलीट करना चाहते हो तो टेबल, सेल करना चाहते हो तो सेल। आपसे पूछेगा कि आप किधर के सेल को सेलेक्ट करना है, डिलीट करना चाहते हो आप सेलेक्ट करो, डिलीट करो, ठीक है। टेबल करना चाहते हो तो पूरा टेबल। अब यहाँ पे दिया है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। इसमें क्या होता है, जैसे ये टेबल है, मैंने कुछ नंबर लिखा है, अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है मैंने डायरेक्ट 2 लिखा है, 1 नहीं लिखा है। 1 लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको बैक नहीं करना है, बस 2 के पास क्लिक करना है और इंसर्ट अबाव कर देना है। इंसर्ट अबाव कर दोगे तो ऊपर की तरफ एक रो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, बस आपको इंसर्ट अबाव पे क्लिक करना है। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया, अब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। जितनी बार आप क्लिक करोगे इंसर्ट अबाव से हम ऊपर के साइड जितना चाहे उतना रो बढ़ा सकते हैं। वैसे ही इंसर्ट बिलो है, जैसे मैंने 2 के बाद 4 लिखा है, 3 नहीं लिखा है, तो हम 2 पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट बिलो करेंगे तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट बिलो करने के बाद आप जितने भी रो चाहो उतना उस नंबर के नीचे, उस रो के नीचे ऐड कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन इंसर्ट लेफ़्ट और राइट दिया है। इंसर्ट लेफ़्ट और राइट में क्या होता है, हम कॉलम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 3 लिखा, 2 नहीं लिखा, तो 3 से पहले 2 होता है, यानी कि उसके लेफ़्ट में होता है, तो हम इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे। लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा, हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैंने 3 को सिलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट राइट कर दिया, तो जो 3 है उसके बाद वाले कॉलम के बाद एक कॉलम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। तो आपको इंसर्ट लेफ़्ट, राइट, टॉप और इंसर्ट अबव और बिलो तो समझ में आ गया होगा, कॉलम और रो बढ़ा सकते हैं, ओके। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज। मर्ज का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एक करना। तो मैंने यहाँ पे पूरे सेल को सिलेक्ट कर लिया ऊपर। जैसे मैं जो टेबल बना रही हूँ यहाँ पे मुझे उसका कुछ हेडिंग लिखना है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। तो मर्ज करके लिखेंगे तो क्या होगा, टेबल का साइज़ ख़राब नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है किसी भी सेल पे। अगर बीच में हम ऐसा कुछ लिख देंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जो जिस कॉलम में लिख रहे हो कॉलम की साइज़ बढ़ रही है, बाकी सब छोटी हो रही है। तो मर्ज का हम लोग यूज़ इसके लिए करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एक करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है स्प्लिट सेल। इसमें क्या होता है, जैसे एक ही सेल में आपको मल्टीपल सेल चाहिए तो यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे एक सेल में 3 रो और 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम और रो डाला और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे आप, जो टेबल बना हुआ है वो एक ही सेल में बना हुआ है, देख रहे हो आप। इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हो, 1 2 3 जो भी आपको लिखना हो। तो हम स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि एक सेल में टेबल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया स्प्लिट टेबल। जैसे ये टेबल है और मैं चाहती हूँ कि ये टेबल 2 भाग में हो जाए, ठीक है। मुझे बांटना है इसको, मतलब ब्रेक करना है। जैसे हम अभी आगे बढ़े पेज ब्रेक, वैसे ही ये टेबल है, ठीक है। तो हम टेबल को भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। आप जहाँ से चाहो वहाँ पे क्लिक करो और स्प्लिट टेबल कर दो। आप देखो दोनों टेबल अलग अलग हो गया, तो आप एक टेबल को 2 भाग में भी बांट सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिया ऑटो फिट। ऑटो फिट मैंने अभी पढ़ाया आपको आगे, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, सेम वैसे ही है। तो अगर आपका ऊपर का जो फॉर्मेट है देख लो आप चला गया है, तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस टेबल के अंदर आपको क्लिक करना है, वो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, आप दूसरा टेबल नहीं लेने का अगर आपने कुछ टाइप किया है तो, ठीक है। ऑटो फिट हम मैंने पहले पढ़ाया, अभी आपको टेबल लिया तभी, तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हाइट। अगर आप जिस रो में आपका पॉइंटर क्लिक है उस रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हो। अगर आप जो कॉलम है उसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आया। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जिस रो की और कॉलम की साइज़ बढ़ाना है उसमें आपको पॉइंटर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम की जो साइज़ है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। ये जो टेबल है थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा है हम लोग को, मतलब साइज़ कम ज़्यादा हो गया है, बैलेंस नहीं है इसमें, बराबर नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए आप एक एक करके करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो ऊपर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिस्टर्ब रो और डिस्टर्ब कॉलम, ठीक है।
तो डिस्टर्ब रो पे क्लिक करोगे तो पूरे कॉलम की साइज़ एक साथ एक बराबर हो जाएगा, कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम का हो जाएगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ रहे हैं आपको? अगर कुछ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करो। अब दूसरा ऑप्शन दिया है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सेम वैसे ही अलाइनमेंट है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अभी ये 3 का अलाइनमेंट आपको किधर चाहिए, जैसे लेफ़्ट में आपको टॉप मिडल बॉटम चाहिए, या फिर सेंटर में टॉप मिडल बॉटम चाहिए, या फिर राइट में टॉप मिडल बॉटम चाहिए। आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करो, उस सेल में उस अलाइनमेंट पे आपका वो जो नंबर है वो टाइप हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो क्लिक करो, आप देखो क्लिक कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, आपको जो भी डायरेक्शन चाहिए। अब आगे लिखा हुआ है सेल मार्जिन, ठीक है। तो इस ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका मार्जिन अगर आपको अपने हिसाब से फ़िक्स करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये 3 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे 3 में मुझे टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में कितने मार्जिन चाहिए, ठीक है, आप उस हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हो। तो आपको सेल मार्जिन में जाना है। आपको यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। पहले सेल मार्जिन में जाएंगे, यहाँ पे देखो टॉप एंड बॉटम में 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट में 0.8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो टॉप एंड बॉटम में उसको 0.1 कर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम सेम रखती हूँ 0.1, और लेफ़्ट और राइट में आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज करो। जैसे मैंने 0.2 कर लिया, ठीक है। आप बस नंबर चेंज करो ताकि आपको समझ में आए कि सेल की मार्जिन कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मार्जिन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल की मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके। ये अलाइनमेंट आप सेंटर करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे सेल मार्जिन का मतलब यही होता है कि हम जो नंबर है उसमें मार्जिन हम लोग को कितना चाहिए, सेल की मार्जिन, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन है एजेड। एजेड हम पहले पढ़ चुके हैं होम में, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सारे ऑप्शन रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम एजेड नहीं करेंगे। इसमें वही होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और टेक्स्ट के भी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे होम वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है रिपीट हाइडन। जैसे आपने इस पेज पे कुछ काम किया, मैंने इस पेज पे कुछ काम किया और नीचे में एक दूसरा नया टेबल बना रही हूँ, तो आप देख रहे हो मैंने जो टेबल लिया है उसके 2 भाग हो गए। एक ही टेबल के 2 भाग होने चाहिए, आप नया नया टेबल नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टेबल लेना चालू किया तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पेज है थोड़ा सा ही बचा है, तो बाकी का जो टेबल है वो नीचे आ गया। तो अब जो हेडिंग मैं ऊपर रखूँगी वही हेडिंग सेम मुझे नीचे भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले में हेडिंग टाइप कर दिया, सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद सब्जेक्ट नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आपके जो भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी टेबल बना सकते हो आप। हेडिंग जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो हेडिंग है वही सेम हेडिंग नीचे वाले टेबल में भी मुझे चाहिए, तो मैं टाइप नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम रिपीट हाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, अब यहाँ पे हमको दूसरे वाले सेल में यही हेडिंग सेम चाहिए। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो लेआउट ऑप्शन में यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है रिपीट हाइडर, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप सेम हेडिंग देख रहे हो आप आ गया। बस आपको ध्यान यही देना है कि एक ही टेबल के 2 भाग होने चाहिए, टेबल अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक ऑप्शन बताया था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो उसमें क्या था, हम जो टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको मैंने नॉर्मल करने के लिए उस टाइम कंट्रोल Z कर दिया था, लेकिन आप कंट्रोल Z नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल A करके आप सेलेक्ट करो, डिलीट बटन से डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ चालू कर दिया है। अब जैसे मैं इसको वापस से कन्वर्ट टेबल में करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसकी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में गए, यहाँ पे आप 3 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको और ओके कर दिया। अब देखो अगर आप जैसे आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, अब इसको वापस आप पैराग्राफ में ही करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल Z नहीं करना है, वापस लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है आपको। यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको टाइप क्या चाहिए, तो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है पैराग्राफ मार्क्स, इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये जो टेबल में हमारा कन्वर्ट हुआ था वापस टेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक ऑप्शन बचा हुआ है फार्मूला, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे।
जैसे हम एक्सेल में यूज़ करते हैं सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, वैसे हम वीन वर्ड में भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, अब हमको इसका टोटल चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो लिखा है सम, उसके आगे लिखा हुआ है लेफ़्ट, क्योंकि मैंने जो नंबर लिखा है और जिस सेल में फार्मूला लगा रही हूँ उससे पहले नंबर है, तो हम यहाँ पे बस ओके कर देंगे। देख रहे हो आप यहाँ पे इसका टोटल आ गया। वैसे अगर आप यहाँ पे नीचे निकालना चाहते हो इसका टोटल, जैसे मैंने 3 नंबर लिख दिया, अब मुझे नीचे वाले सेल में टोटल चाहिए, तो ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट जो लिखा हुआ है इक्वल सम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अबव, मतलब ऊपर वाले नंबर से लिख करना है। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट फंक्शन, यहाँ से आप फार्मूला चेंज कर सकते हो। जैसे आपको टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज जो भी लगाना है आप यहाँ से सिलेक्ट करो और उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, आगे के जो पिक्चर इंसर्ट ऑप्शन है, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारे ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ना भूलो आप लोग सब्सक्राइब करना।